पर आधारित होता है। आपकी जैसी सोच होगी व्यवहार वैसा ही। आपकी सोच जैसी व्यवहार वैसा होगा। आपको एक मैं बहुत छोटी सी कहानी बताऊं। कहते हैं कि किसी जमाने में जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा था। तो ज़ेन करके एक पंथ है बौद्ध धर्म में, ज़ेडियन ज़ेन। ये ज़ेन पंथ जो है, इनमें एक प्रथा है कि ये इनके जो भिक्षु होते हैं, जब ये गांव में जाते हैं तो गांव के किसी ज्ञानी व्यक्ति से चर्चा करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति से चर्चा करते हैं, और अगर वो ये पाते कि वो गांव में कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो ये उस पर दायित्व सौंपते और ये दूसरे गांव में चले जाते मार्गदर्शन करने। एक प्रथा है उनकी। तो ये एक गांव में एक जैन बौद्ध भिक्षु गए और उन्होंने गांव के मुखिया से संपर्क किया और कहा कि भाई, मैं आपके गांव में लोगों को मार्गदर्शन देना चाहता हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम्हारे गांव से कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरे साथ चर्चा करे। तो उसने कहा, जो मुखिया था, कि भाई देखो, ये तो गांव मेहनत कश लोगों का है, यहाँ कोई आपको ज्ञानी मिलेगा नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को मार्गदर्शन करो। उसने कहा नहीं, प्रथा है और प्रथा तोड़ी नहीं जाती। तो बहुत सोचने के बाद मुखिया की समझ में आया कि उसका एक छोटा भाई है। किसका छोटा भाई है? मुखिया का छोटा भाई है, जो एक आंख से काना है लेकिन शाना है, होशियार नहीं, ज्ञानी नहीं। क्या है? शाणा, दीड शाणा। दीड शाणा माहिती आहे तुम्हाला? प्रत्येक गावात असतं, प्रत्येक गावात असतं दीड शाणे, है ना, दीड शाणा। तो उसकी समझ में आया कि एक भाई है मेरा, वो बड़ा दीड शाणा है। तो उसने कहा यार चलो, अच्छा मौका है, उसी को महाराज के साथ लगा देते हैं, मजा आएगा। तो तय हुआ, शाम का समय, सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। एक तरफ वो साधु बैठे, दूसरी ओर दीड शाना बैठा, और शास्त्रार्थ करना था, धार्मिक विषयों पर चर्चा करनी थी, है ना, शास्त्रार्थ करना था। अब ये जो शाने होते हैं, दीड शाने, ये डेढ़ होते हैं। उसने महाराज पे पहली शर्त रखी। उसने कहा, महाराज, चर्चा तो करनी है, चर्चा तो करनी है, लेकिन बिना शब्दों की। क्या शर्त रख दी? बिना शब्दों की चर्चा करनी है। वो बेचारे जो साधु थे वो आधे हो गए। उन्होंने कहा, मैं आज तक जीतता आया हूं शब्दों से, तर्कों से, और ये बड़ा ज्ञानी मालूम होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कहता है चर्चा भी करना है लेकिन बिना शब्दों की। यह सुनकर वो साधु परेशान हो गए और चर्चा का आरंभ हुआ। उसने कहा, साधु से बोलिए आपको जो पहले बोलना है। और अब साधु ने पहला इशारा किया, ध्यान से देखिएगा। साधु ने पहला इशारा किया और कहा, ऐसे। यह देखना था कि हमारे काने को गुस्सा आया। काने ने गुस्से से देखा और महाराज को फौरन कहा, यह देखना था कि महाराज हंसे। महाराज मुस्कुराए और महाराज ने कहा, क्या कहा? यह देखना था कि काने का गुस्सा सातवें आसमान पे गया। काने ने यह बताया, ऐसे किया, ऐसे किया, और महाराज को एक पंच लगा। महाराज को जैसी पड़ी, महाराज नीचे पड़या, और नीचे पड़या तो पैर पड़या। बोले, वाह 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 वाह, आप जैसा ज्ञानी होते हुए मेरी क्या जरूरत है, मैं चला। सरपंच परेशान, गांव वाले डबल परेशान। उन्होंने कहा, जी ये क्या हो गया, महाराज डर के जा रहे हैं, माफी मांग रहा है, इतना बड़ा ज्ञानी, और कहता है तेरे जैसा ज्ञानी मुझे आज तक मिला ही नहीं, मैं चला। सरपंच ने सोचा, यार ये क्या हो गया, ऐसा कौन से ज्ञान की गंगा बहा दी, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। ये और क्या हुआ? वो अकेले में लेता है उसको, साधु महाराज को, और कहता है, महाराज क्या हो गया, आप डर गए, क्या समस्या है? इसने मारा इसलिए आप डर के जा रहे, तो मैं भी सीधा करता हूँ, मेरा छोटा भाई। उसने कहा, ना जी ना, आपके भाई जैसा ज्ञानी तो मुझे आज तक मिला ही नहीं।
बोले भाई कौन सी ज्ञान की गंगा भाई, हमें भी बताओ, ये और ये हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। उसने कहा देखो, मैंने पहला इशारा किया तुम्हारे भाई को और कहा बुद्ध महान है, बुद्ध महान है। ये देखना था कि तुम्हारे भाई को गुस्सा आया। तुम्हारे भाई ने फौरन तर्क देके कहा कि मूर्ख, बुद्ध नहीं, सिर्फ बुद्ध और उनकी शिक्षा दोनों महान है। बुद्ध और उनकी शिक्षा दोनों महान। उसने 2 का इशारा किया। बोले हाँ, मुझे तर्क समझ में आया। तो फिर मैंने कहा 2 नहीं 3, बुद्ध, शिक्षा और उसके अनुयायी तीनों महान है। क्योंकि शिक्षा किसके कारण फैली? अनुयायियों के कारण। तो मैंने कहा 3। अब ये देखना था कि तुम्हारे भाई का गुस्सा और बढ़ गया। उसने 5 उंगलियां बता के कहा मूर्ख, सही ताकत पंचशील तत्वों में है, उसकी बात कर। तू क्या बुद्ध और शिक्षा लेके बैठा? और इसीलिए पंचशील तत्व की बात होनी चाहिए, पूरा क्या पूरा पंचशील तत्व। अब मेरी समझ में आ गया, अब मैं जा रहा हूं। वो चला गया। उतने में वो जो काना था वो भीड़ से निकल के आया। उसने कहा कहाँ है वो मूर्ख साधु, उसको पीटना है। बड़े भाई ने कहा भाई क्या हो गया, तूने उसे पीट दिया, क्या हो गया, किस बात का झगड़ा हो गया? उसने कहा भाई चर्चा शास्त्रार्थ धार्मिक था या नहीं? बोले हाँ। तो बोले सारे गांव के सामने मेरा अपमान करके मुझे इशारा करके छेड़ता है और कहता है तुझे एक ही आंख है। मुझे क्या इशारा करके बार बार कह रहा था तुझे? भाई मुझे गुस्सा आया, मैं तभी पीटने वाला था, लेकिन मैंने कहा मेहमान है, साधु है और गांव वाले बैठे, क्या इसका अपमान कर रहा? मैंने कहा भगवान की आभार मान, तुझे 2 आंखें। मैंने 2 का इशारा किया या नहीं? तो बोले हाँ भाई तूने तो 2 का इशारा किया। तो मैं यही कह रहा था कि भगवान के आभार मान, तुझे 2 आंखें। अब विषय बदलना चाहिए था या नहीं? हाँ विषय बदलना चाहिए था। बोले फिर मुझे छेड़ के कहता है तेरे और तेरे भाई को मिलकर 3-3 आंखें, तुझे और तेरे भाई को मिलकर 3 आंखें। अब मेरा मात्र गुस्सा बढ़ गया और मैंने उसको पीट दिया। इशारा 1, देखने वाले का दृष्टिकोण, देखने वाले का बात एक ही होती है, लेकिन हम देखते किस नजरिए से। इसलिए मैं कहता हूं नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। जीवन में आपको अगर बदलना है, जीवन में अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले दृष्टिकोण को बदलिए, नजरिए को बदलिए, चीजें बदल जाएगी।